हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जमा शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। जब कोई देवी या देवता की शक्ति आपके जीवन में आना शुरू कर देती है तो आपके साथ बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, लेकिन आजकल की भागम दौड़ी की ज़िंदगी में ना हम ध्यान नहीं देते। हम ध्यान देना चाहते हैं बट ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप फटाफट पकड़ सकते हो जिससे आपको पता चल जाएगा कि देवी ने आपको चुन लिया है या देवता ने आपको चुन लिया है कि आप हमारी सेवा करो और सारी चीज़ों को हम पर छोड़ दो। यही लॉजिक होता है हमारा। जो भी कोई भगत है वो ध्यान से सुन ले। अगर कोई भगत है जिसको लग रहा है कि मैं किसी शक्ति को पूजा करके या किसी शक्ति को पा के सिद्ध करके मैं अपना जीवन बहुत अच्छे से बिता सकता हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा गलत जा रहे हो। क्योंकि शक्ति आपको चुनती है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो शक्ति को चुनेगा। ठीक है। अब कुछ लक्षण, कुछ संकेत आपको बता देती हूँ। क्या लक्षण और क्या संकेत होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके लाइफ में कोई जीवन में कोई भी दैवीय शक्ति एंटर कर रही है तो सबसे पहले आपके और आपके घर वालों के दोषों को ख़त्म करती है। दोष मतलब क्या होता है? जो आप पिछले जन्म से कैरी कर रहे हो, जो आप पिछले जन्म से उसको उठा उठा के चल रहे हो। आप बहुत जल्दी रो देते हो, बहुत जल्दी अपनी सारे इमोशंस दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हो कि सामने वाला ये चीज़ खाएगा तो मेरी खुशी भी उसी चीज़ में है। ये जो चीज़ होती है ना आपके अंदर, ये दोष की वजह से होती है, क्योंकि पिछले जन्म में उस इंसान का तुमने खाया था, इसलिए इस जन्म में तुम इतने ज़्यादा इमोशनल होते हो उस इंसान को लेकर के। तो शक्ति जब सबसे पहले आती है तो आपके पहले सारे दोष को डिस्कनेक्ट करती है, कट ऑफ करती है। आपको 1 महीने में इतनी ज़्यादा पीड़ा दे देगी, आप हॉस्पिटल तक जा सकते हो, आपका ऑपरेशन हो सकता है, आपको बड़ी बड़ी बीमारियां लग सकती हैं। आपका अगर बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था तो वो पूरा ठप हो जाएगा। अगर आपके बच्चे बहुत अच्छे ट्रैक पे थे, वो अचानक से गलत ट्रैक पे आ जाएंगे और आपको वहाँ से दुख दर्द मिलना शुरू हो जाएगा। तो देवी शक्ति जब से पहले एंटर करती है तो आपको बहुत ज़्यादा दुख देती है, क्योंकि आपके दोष है, आप उस दोष को लेकर चल रहे हो। और दैवी शक्तियाँ कभी भी दोष वाले इंसान के साथ उसका भला नहीं कर सकती, उसको पहले साफ़ सुथरा करना पड़ेगा। तो साफ़ सुथरा करने के लिए आपके जीवन में आपके आत्मा के साथ कितने सारे गंदे पाप लगे हुए हैं, वो सारे पाप को नष्ट करेगी। पहले आपने पिछले जन्म में किसी जानवर को मारा था, खाया था, किसी सांप को मारा था, किसी इंसान की मृत्यु कर दी थी, या किसी का लालच में पैसा रख लिया था, या किसी का घर हड़प लिया था, या किसी की कुछ भी, मतलब XYZ कुछ भी अगर गलत काम किया था, तभी आपके साथ दोष कैरी करता है। अपने पति को बहुत मारा था, अपनी मम्मी को बहुत मारा था, अपनी पत्नी को बहुत मारा था, बच्चों को मारा था, छोड़ दिया था, ख़त्म कर दिया था, या अपने आप को सुसाइड कर दिया था, आपकी आत्मा भटक रही थी, उसका भी एक दोष होता है। तो ये सारी चीज़ें पहले दैवीय शक्ति काटती है, इसलिए अचानक से ना आपके लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं और आप फिर इधर उधर भटकने लगते हो, यहाँ पे गलती कर देते हो। दैवीय शक्ति आएगी तो सबसे पहले आपको जो भी बीमारी दी है वो बीमारी ठीक भी करेगी। जितने लॉसेस हुए हैं उसको, वो लॉसेस को कवर अप भी करती है। समय लगता है, 5 साल, 10 साल, 8 साल, 9 साल। मुझे अच्छे से याद है कि माँ ने बहुत परीक्षा ली, एकदम तोड़ कर रख दिया शरीर को, शरीर का खून, पसीना, पानी सब कुछ सुखा दिया। परीक्षा बहुत टफ होती है। जो आजकल के लोग होड़ मचा के रखे हैं ना कि मुझे गद्दी चाहिए, मुझे सवारी चाहिए, मुझे लोगों का कल्याण करना, अच्छा थॉट है, अच्छा है सेंस आपका, आपके भाव बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब माँ परीक्षा लेगी ना तो आप सारा जन कल्याण और सारी अच्छाई आपके अंदर से निकल जाती है। मतलब आप फिर सोचते हो कि नहीं करना मुझे किसी का कुछ अच्छा, मैं अपना ही देखूँ वही बहुत है। मतलब इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो माँ आएंगी, शक्तियाँ आएंगी, आपको निचोड़ के रख देंगी। अगर आप परीक्षा में पास हो गए उनके, हर एक परीक्षा में, ऐसा नहीं कि एक परीक्षा में, हज़ारों परीक्षा होती है, हज़ारों टेस्ट होते हैं उनके, अगर आप पास हो जाते हो तो जितना भी आपने लॉस किया था इस अवेकनिंग के प्रोसेस में, इस कुंडलिनी जागृत होने की वजह से, बाप खोया, भाई खोया, पति खोया, पत्नी खोया, बच्चे खोए, बिजनेस खोया, जो भी चीज़ आपने खोई हो, अगर आप इनकी परीक्षा में पास हो गए तो वो आपको 5 गुना बेटर देते हैं। ट्रस्ट में,
लेकिन वहाँ तक आते आते अच्छे अच्छे लोगों का पसीना निकल जाता है। या तो आदमी गलत ट्रैक पे निकल जाएगा, या तो आदमी बहुत ही ज़्यादा अच्छे ट्रैक पे निकल जाता है, या बीच में वो छोड़ देगा, कुछ भी नहीं करेगा। या तो आदमी तांत्रिक वगैरह में चला जाएगा, भूत प्रेतों की सिद्धि करेगा, क्योंकि उसको वो ज़्यादा ईजी लगेगा कि चलो इसके थ्रू मैं 4 पैसे कमा सकता हूँ। किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे, मुझसे शक्तियाँ नहीं सिद्ध हो रही, क्योंकि शक्तियाँ सिद्ध करना आसान नहीं। तो ये टेस्ट होते हैं आपके। आपकी इष्ट देवी दुर्गा माँ है, या भोले बाबा हैं, या हनुमान जी है, तो आपका मन भटकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो मेरी इष्ट देवी दुर्गा माँ है, तो मैं कभी काली माँ की पूजा कर रही हूँ, कभी मैं भोले बाबा की पूजा कर रही हूँ, कभी मैं हनुमान जी की पूजा कर रही हूँ। देखा जाए तो सारी शक्तियाँ एक ही है, जो भी मूल है वो एक ही है। लेकिन आपका मन बहुत भटकेगा जब देवी शक्ति आएगी। आप जहाँ सालों से देवी को पूज रहे थे, देवता को पूज रहे थे, आपको पता था इनको पूजना है, अचानक से आपका मन भटकना शुरू हो जाएगा कि चलो आज कृष्ण जी की पूजा कर लेते हैं, चलो दुर्गा माँ से तो कुछ नहीं हासिल हुआ, चलो हनुमान जी की पूजा कर लेते हैं, चलो इसकी कर लेते हैं, उसकी कर लेते हैं। तो आपका मन बहुत भटकेगा। गुरु होता है तो गुरु प्रॉपर बता देता है, पूजा करना ज़रूरी है हर देवी देवताओं की, शक्तियों की, जो भी आपके साथ चल रही है उनकी तो ज़रूरी होती है। लेकिन आपका मन बहुत भटकेगा और मन में डाउट बहुत रहेगा कि मैं गलत पूजा कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। यहाँ तक टेस्ट होते हैं। दैवी शक्तियाँ एंटर करती है तो आपकी जितनी भी बीमारी है, अगर उन्होंने शुरुआत की बात कर रही हूँ, अगर आपको कोई भी डिजीज़ नहीं थी, कोई भी बीमारी नहीं थी, तो बीमारी लग सकती है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कितने दोष लगे हुए हैं। अगर आपके ऊपर कम दोष लगे हुए हैं तो आपका हेल्थ ख़राब होगा, लेकिन ठीक भी हो जाएगा। लेकिन आपके दोष बहुत ज़्यादा खतरनाक हुए हैं, पहले आपने किसी को बीमारी दी थी, कोई किसी को जहर दे दिया था, या किसी को बहुत मारा था, कोई जानवर को बहुत मारा था, किसी इंसान को मारा था, तो आपको इस जन्म में बीमारी मिलेगी ही मिलेगी, भले ही आप दैवी शक्तियों के साथ चलो या मत चलो। कर्मों का फेर यहीं पर ही है। तो ये सब कुछ होता है। अचानक से मन में आएगा पूजा पाठ करना छोड़ देती हूँ, क्या मिल रहा है, देखो लोग कितने मज़े कर रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, वो भी करोगे, पार्टीज़ में भी जाओगे, उनके साथ अल्कोहल भी ट्राई करोगे, उनके साथ स्मोकिंग्स भी करोगे, उनकी पूरी लाइफ आप इंजॉय करोगे, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा नहीं, या 2 महीने या 3 महीने। देखते कितनी आपके अंदर कैपेसिटी है। आपको अंदर से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी कि तू गलत जा रहा है, क्यों कर रहा है ये सब के लिए तू नहीं बना है। दैवी शक्तियाँ लिटरली अंदर से ही बात करती हैं, बट आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे विचार है। आपको सुसाइड करने का दिल करेगा, आपकी इतनी गंदी परीक्षा हो जाएगी कि आप सोचोगे मैं सुसाइड कर लूँ। शादी ब्रेक हो सकती है, डाइवोर्सेस हो सकते हैं, बच्चों से अलगाव हो सकता है। बहुत सारे ऐसे मैरिड लोग हैं जिन्होंने काउंसलिंग ली है। परिवार छूट जाता है, लोग छूट जाते हैं शुरू में। आप अकेले रहते हो, आपको लगता है कि मैं एक बार ऐसा भी दिमाग में आएगा कि मैं तपस्वी बन जाता हूँ, मुझे नहीं जीना। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे परीक्षा में पास होते हो तो आपकी शक्ति आपको गुरु तक लेकर जाती है, गुरु से मिलन होता है आपका। फिर गुरु आपकी 1 साल 2 साल परीक्षा लेते हैं। परीक्षा मतलब अगर अच्छा गुरु होगा तो वो नज़र से समझ जाता है, वो भाव से समझ जाता है, वो देख सकता है ना आपने क्या करा है पास्ट लाइफ में, तो उस हिसाब से आपको शिक्षाएं सिखाता है, विद्याएं सिखाता है। अगर आपके भाव अच्छे हैं और आपके मन में कुछ भी नहीं है, आप ज़ीरो पे हो, आपको नहीं पता कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे एंड करना है, तो वो आपको सिखाएगा बहुत अच्छे से। तो इतना विश्वास आपको अपने इष्ट पे, अपनी शक्तियों पे लेके चलना है। बहुत लोग आते हैं घबराए परेशान कि इतने समय हो गया, हमारा आगे कुछ नहीं बेड़ा पार हो रहा। जब मैं अपनी शक्तियों से पूछती हूँ, अपनी माँ से पूछती हूँ, तो मेरे को माँ बताती हैं कि ये हर जगह भटकता है, ये तेरे पास भी इसीलिए आया है, इसको फाइनल सोल्यूशन दे दे, इसको फाइनल बोल दे, ये कहीं नहीं जाएगा, ये सिर्फ मेरी पूजा पाठ करेगा बैठ के घर में, मैं इसके रास्ते खुद खोलूँगी। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, आप एक बार चेकिंग कराइए, पता करिए शक्ति है या नहीं। लेकिन अगर आप बार बार जा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ की आदत लग रही है, आप बार बार उस चीज़ को ना अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हो। वो शक्तियाँ हैं,
आपके पहले दोषों को हटाएंगी, आपकी जितनी भी गंदी नेगेटिविटी है अंदर से विचारों को लेके, किसी को बुरी नज़र से देखना, किसी को बहुत ज़्यादा गलत सोचना, किसी के पैसे मार लिए होंगे तुमने कभी, या किसी के आजकल नहीं हो रहा जॉब पे लोग पॉलिटिक्स करते हैं और दूसरों के कंधे पे पैर रख के चढ़ जाते हैं, और बेचारा जो जिसके कंधे पे पैर रख के चढ़े उसकी नौकरी चली जाती है, वो बेचारा रोता है घर परिवार चलाने के लिए। तो क्या हुआ, ये भी तो पाप ही लग रहा है ना। तो ये सारा पाप आप इकट्ठा कर लेते हो। तो जब दैवीय शक्तियाँ आती हैं ना, तो वो एक एक करके सॉल्व करती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति ये ना बोल सके कि तुम ऐसे इंसान का साथ दे रही हो जो एक बहुत ही बड़ा दोष लेके चल रहा है, या इसने इतने कुकर्म कर रखे। वो माँ बोल सके कि ये मेरा बच्चा है, मैं मेरी जैसा बनेगा, कोई उंगली ना उठा सके, चाहे देवी देवता हो दूसरे, चाहे राक्षस हो, चाहे इंसान हो, कोई एक सिंगल इंसान नहीं ऐसा होगा जो तुम्हारे पर उंगली उठा सके। माँ के आने के बाद इतना तैयार करती है माँ। आपके बोलने का तरीका, आपका लहजा, आपका गुस्सा, आपका अहंकार, आपका डाउन टू अर्थ रहना, ये सब कुछ ठीक करती है। कैसे बात करना है, कैसे लोगों को ठीक करना है, सब कुछ आपको बताती है। बस प्रॉब्लम यही है ना आज के टाइम की, कि कलयुग है, लोग ना बाहर की दुनिया पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। लोग रील्स देखना पसंद करेंगे, लेकिन खुद के अंदर के जो विचार आ रहे हैं ना, उसको 5 मिनट सुन नहीं सकते। आई होप जिन लोगों के ऊपर शक्ति चल रही है उनको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये समझ लोगे तो आपका 5 साल का जो भी आगे का प्रोसेस है ईजी हो जाएगा। ओके, टिल देन बाय, नमस्ते।